गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। सो कंडक्शन और हीट ट्रांसफर कंडक्शन जो है कंप्लीट हो चुका है और इसमें एक रिजल्ट हम लोग को और डिस्कस करना है। इससे क्वेश्चन भी है, 5-6 क्वेश्चन हम लोग को इसमें डिस्कस करेंगे। तो रिजल्ट फॉर फॉर्मेशन ऑफ आइस ऑन वाटर सरफेस। तो वाटर है, लेक है, और लेक के ऊपर आइस का जो लेयर फॉर्मेशन होता है, ठीक है, तो उसके लिए हमें रिजल्ट पढ़ना है। तो कंडक्शन का पार्ट है हीट ट्रांसफर में 3 पार्ट पढ़ना आपको। कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन, जिसमें हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कंडक्शन। ये 11th क्लास के लिए है, मेडिकल के लिए, आईटी मेन और एडवांस के लिए। और अभी हम लोग डिस्कस करेंगे फॉर्मेशन ऑफ आइस ऑन वाटर सरफेस। तो ये जैसे जहाँ लो टेम्परेचर होता है, हिली एरिया में आप अगर कहीं ट्रैकिंग पे जाएंगे, आप ट्रैक करने के लिए, तो कई जगह देखेंगे कि पूरा लेक जो है फ्रोजन, पूरा जम जाएगा बर्फ से, पूरा का पूरा लेक है, लेक के ऊपर आइस का लेयर बन जाता है, ठीक है। सो लेह लद्दाख में तो आपको उसके ऊपर लेक के ऊपर पूरा इतना लेयर बन जाएगा कि उसके ऊपर लोग गाड़ी भी चला लेता है, ठीक है। पूरा क्रिकेट खेलते हैं लोग, हॉकी खेलते हैं, फुटबॉल खेलते हैं, पूरा जो लेक है पूरा फील्ड बन जाता है, ठीक है। वो दिसंबर और जनवरी के महीने में ऐसा होता है। सो हम लोग स्टार्ट करते हैं और इसके लिए रिजल्ट और क्वेश्चन क्या क्या आता है। कंडीशन, सबसे पहले कंडीशन आप ध्यान रखेंगे। नंबर 1 पॉइंट, ये है लेक, ठीक है, ये वाटर लिक्विड है, लिक्विड और ये वाटर। तो ये वाटर हुआ और ये लिक्विड वाटर है। और आप ध्यान रखेंगे कि जब एयर का टेम्परेचर, ये जो एयर, ये बाहर में जो एयर है, ठीक है, एयर में अगर इसका टेम्परेचर जो है, टेम्परेचर ऑफ एयर, एयर का टेम्परेचर जो है माइनस में आएगा, माइनस 3 डिग्री सेंटीग्रेड, लेस देन जीरो। जिस समय एयर का टेम्परेचर जीरो से कम होगा तभी फॉर्मेशन स्टार्ट होता है। तो लेह में या श्रीनगर में, जम्मू कश्मीर में कई एरिया, या हिल एरिया में कई एरिया ऐसा होता है जहाँ टेम्परेचर बहुत नीचे, जीरो से नीचे, -20 -30 डिग्री सेंटीग्रेड, तब जाके फॉर्मेशन शुरू होगा, आइस का फॉर्मेशन शुरू होता है। तो पहला कंडीशन ये है कि व्हेन टेम्परेचर ऑफ एयर, ये जो बाहर में जो एयर देख रहे हैं, एयर का जो टेम्परेचर ऑफ एयर जो है वो लेस देन, ठीक है, ये लेस देन 0 डिग्री सेंटीग्रेड, ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड से छोटा होना चाहिए। टेम्परेचर ऑफ एयर लेस देन 0 डिग्री सेंटीग्रेड, तब जाके फॉर्मेशन स्टार्ट होगा। ये कंडीशन पहले ध्यान रखना है कि ये तभी आइस बनेगा वाटर के ऊपर। जो लेक जो है, पूरा लेक आप एकदम फ्रोजन जम जाएगा, आप उसके ऊपर वॉक भी कर सकते हैं। तो ये तभी पॉसिबल है जब एटमॉस्फेयर, एयर का टेम्परेचर जीरो से कम हो, बहुत कम हो, -20 हो, -30, -40 तक जाता है, तब जाके फॉर्मेशन होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे तब जाके आइस आइस फॉर्मेशन स्टार्ट। तो ये यहाँ पे आइस का जमना शुरू कर जाएगा। सो आइस फॉर्मेशन स्टार्ट। सो आइस का फॉर्मेशन स्टार्ट होगा तभी जब टेम्परेचर ऑफ एयर लेस देन 0 डिग्री सेंटीग्रेड हो, मतलब ये टेम्परेचर जो हो -θ डिग्री सेंटीग्रेड, जीरो से कम हो, और ये टेम्परेचर एकदम बॉटम हो जिसका टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड हो। और यहाँ से यहाँ ऐसे हीट, क्योंकि हीट फ्लो फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर, ये हाई हो गया, ये लो टेम्परेचर हुआ, ऐसे हीट फ्लो करेगा, ये ऐसे हीट फ्लो करेगा। तो छोटा छोटा कंडीशन, पहले हम लोग कंडीशन प्लान करते हैं कि कंडीशन ये है कि एयर टेम्परेचर बिलो 0 डिग्री सेंटीग्रेड, तभी जाके आइस का फॉर्मेशन स्टार्ट होता है। अब आइस है तो आइस तो सॉलिड है, तो आइस का जो फॉर्मेशन शुरू हुआ और जो हीट फ्लो करेंगे आपका, हीट फ्लो थ्रू कंडक्शन। सो नेक्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, तो ये है वाटर, ये वाटर है और वाटर का टेम्परेचर यहाँ 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, ये वाटर हो गया ऐसा। और ये है आइस, ये आइस, यहाँ आइस होगी।
और ये है -θ°C। ये आइस हो गया। तो हम लोग जानते हैं आइस आइस जो है वो क्या है, तो सॉलिड, और जो सॉलिड के थ्रू जो हीट ट्रांसफर होता है, तो सॉलिड के थ्रू जो हीट ट्रांसफर हुआ वो है कंडक्शन। ये हीट ट्रांसफर हुआ सॉलिड के थ्रू कंडक्शन, क्योंकि ये हीट फ्लो होगा फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर, ऐसे हीट फ्लो करेगा। ये है हीट फ्लो फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर, ऐसे हीट फ्लो करेगा। और ये जो हीट फ्लो हो रहा है थ्रू कंडक्शन, ये तो कंडक्शन का हम लोग रिजल्ट यूज करेंगे, क्योंकि 3 टाइप का हीट ट्रांसफर है, कंडक्शन, कॉन्वेक्शन, रेडिएशन। लिक्विड में कॉन्वेक्शन लगता है, एयर जो गैसेस मीडियम है रेडिएशन होता है, बट सॉलिड के अंदर जो हीट ट्रांसफर है वो है कंडक्शन। तो कंडक्शन हम लोग यूज करेंगे यहाँ पे। नेक्स्ट, थर्ड पॉइंट, तो ये है वाटर और ये है 0 डिग्री सेंटीग्रेड। ये है आइस, -θ°C। ऐसा। तो ये जो आइस बन रहा है, तो यहाँ पे थोड़ा सा कैलोरीमेट्रिक, मान लीजिए कि m m इज द जो इसका थिकनेस है y है, ऐसे y द थिकनेस ऑफ आइस, और ये m जो है वो मास ऑफ आइस फॉर्म। तो यहाँ पे जो हीट रिक्वायरमेंट, ये जो हीट रिक्वायर्ड है जो आइस बनने के लिए, तो आइस बनने के लिए जो हीट रिक्वायर्ड जो होता है वो m इंटू एल एफ लेटेंट हीट ऑफ द फ्यूजन। तो फॉर फॉर्मेशन ऑफ आइस, m for mass of ice form, m जो है m जो हो गया ये है मास ऑफ आइस फॉर्म। और ये है LF Q, हीट रिक्वायर्ड, हीट रिक्वायर्ड इन फॉर्मेशन ऑफ आइस। सो हीट रिक्वायर्ड इन फॉर्मेशन ऑफ आइस, जो आइस बन रहा है उसके लिए जो फॉर्मेशन के लिए हीट रिक्वायर्ड है वो हम लोग जानते हैं, हीट रिक्वायर्ड इज इक्वल टू m और LF, m इंटू LF। LF is called latent heat of fusion. So equation number 1. So LF हम लोग जानते हैं latent heat of fusion. फ्यूजन है जो आइस के लिए है वो 80 कैलोरी पर ग्राम। तो LF is called latent heat of fusion. फॉर वाटर या आइस जो है, तो इसके लिए लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन हम लोग पढ़े हुए हैं, स्टैंडर्ड रिजल्ट होता है 80 कैलोरी पर ग्राम। हो गया ये। तो आइस जो बनेगा उसके लिए हीट जो रिक्वायरमेंट है वो ये है। नेक्स्ट रिजल्ट, अब कंडक्शन हम लोग यूज करेंगे यहाँ पे कंडक्शन के लिए। फोर्थ पॉइंट, ये है वाटर, जीरो डिग्री सेंटीग्रेड वाटर। और ये है आइस, आइस बना हुआ है।
ये है -θ°C, ये बाहर में एयर है, ये है आइस, ये थिकनेस है y, ऐसा y है ऐसा, और ये dy, यहाँ पे मैं छोटा सा ये सेक्शन कर ले रहा हूँ, ये है dy ऐसा। तो ये है आइस का फॉर्मेशन, ये छोटा सा फॉर्म हो रहा है इन टाइम dt में। हीट फ्लो करेगा, हीट तो फ्लो करेगा ऐसे, यहां से हीट फ्लो करेगा ऐसे, स्मॉल q जो हीट फ्लो। सो सॉलिड है, सॉलिड का थर्मल कंडक्टिविटी ये k है। सो हम लोग हीट फ्लो के लिए रिजल्ट डिस्कस करते हैं और फिर उससे रिलेट करेंगे क्वेश्चन 1 से। सो फॉर कंडक्शन, कंडक्शन के लिए, फॉर कंडक्शन Q जो रेट ऑफ हीट फ्लो है, हीट फ्लो, रेट ऑफ हीट फ्लो, जो रेट ऑफ हीट फ्लो है dQ/dt, वो हो गया K A। सो थर्मल कंडक्टिविटी और A, और हाई एंड लो टेम्परेचर डिफरेंस ये 0 और माइनस, ये हुआ -θ ऐसे, और डिवाइड बाय ये थिकनेस है y ऐसे। तो कंडक्शन का फॉर्मूला आप जानते हैं K, और एरिया, ये एरिया पूरा एरिया जो रहेगा वो सरफेस एरिया जो हुआ वो, और क्योंकि इसी रास्ते से हीट फ्लो कर रहा है Ka टेम्परेचर डिफरेंस हाई और माइनस लो, तो -θ माइनस प्लस हो जाएगा, और थिकनेस जो है वो y। सो ये है dQ/dt, dQ/dt ये। सो ये इक्वल टू K और A और थीटा और डिवाइड बाय y। सो इसको इक्वेशन नंबर 2 कर लीजिए, ये है इक्वेशन नंबर 2 ऐसा। अब थोड़ा रिलेट करते हैं इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 को रिलेट करते हैं। 1 ध्यान से देखिए, 1 है क्या, Q इज इक्वल टू M इंटू L F, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ठीक, नाउ अगर हम लोग इसमें Q, या आपको यहाँ पे लिख रहा है मास, तो मास जो लिखेंगे मास, तो मास की जगह आप लिख सकते हैं डेंसिटी इंटू वॉल्यूम लिख सकते हैं। सो डेंसिटी जो है वो रो, वॉल्यूम की जगह एरिया, और y और L F लिख सकते हैं। यह क्वेश्चन नंबर 1। तो मास की जगह है डेंसिटी ऑफ आइस, और एरिया वॉल्यूम चाहिए, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, आप वॉल्यूम में एरिया हो गया और थिकनेस y है। अब अगर मैं इसको छोटा सा dq, अगर मैं dq करूं ऐसे डिफरेंशिएट कर दूं, तो रो डेंसिटी कांस्टेंट है, एरिया कांस्टेंट है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कांस्टेंट है, ये dy हो जाएगा। नाउ इस इक्वेशन को यहाँ पे पुट कर लीजिए, इस इक्वेशन को यहाँ पे पुट करिए तो dy/dt हमें निकालना था, तो एक रिजल्ट dy/dt आता है। मेडिकल में भी क्वेश्चन आया हुआ है, इससे है मैथ बट आता है क्वेश्चन। सो पुट करेंगे तो रो ए लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और dy/dt इज इक्वल टू K A थीटा और y, ए कट जाएगा ऐसे। सो dy/dt ये रिजल्ट भी आ चुका है मेडिकल में, और न्यूमेरिकल भी हम लोग सॉल्व करेंगे इससे। K इंटू थीटा बाई y, और रो डेंसिटी और लेटेंट हीट ऑफ द फ्यूजन, ये है रिजल्ट। रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ थिकनेस ऑफ आइस फॉर्म dy/dt क्या हुआ, रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ थिकनेस ऑफ आइस फॉर्म। तो dy/dt ये इसमें पूछा जाता है, कैलकुलेट dy/dt, तो dy/dt क्या है, तो dy/dt जो बोला जाता है रेट
of increase thickness of ice form. Ice form. K theta y rho latent heat of fusion. ये तो इससे भी क्वेश्चन आता है, इससे भी पूछा जाता है, इस इक्वेशन से भी पूछा जाता है, इससे भी यूज होगा। और एक और रिलेशन है, वहां मैंने डिफरेंशिएट किया है, छोटा सा डिफरेंशिएशन। अब मैं इंटीग्रेट करूंगा इस इक्वेशन को। इस y को इस साइड कर लीजिए। y हो गया और dy हो गया और इज इक्वल टू यहाँ पे हो गया k थीटा और ये है रो डेंसिटी लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और इधर कर लेंगे dt। ऐसे कर लीजिए ना। इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं। इंटीग्रेट करेंगे तो y इंटू डी वाई ऐसे k थीटा और रो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन इंटू dt। सो ये टाइम है 0 और ये 0 रहेगा और टाइम t और ये है y। तो इंटीग्रेट करेंगे तो y स्क्वायर बाई 2, लिमिट भी रखेंगे तब भी y स्क्वायर बाई 2 और ये हो गया k थीटा t और रो और लेटेंट हीट ऑफ द फ्यूजन। तो इस तरह रिजल्ट बना y स्क्वायर इज इक्वल टू 2k थीटा t और रो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। तो ये है रिजल्ट, ये ऐसा। या y स्क्वायर, y जो थिकनेस ऑफ आइस फॉर्म, y स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू t, इसका भी जरूरत पड़ेगा हम लोग को। रिजल्ट यही है रिजल्ट। हम लोग ने क्या क्या सीखा। 5 पॉइंट हम लोग ने अभी क्या सीखा। तो सिंपल, कोई याद नहीं करना है, आप प्लानिंग करेंगे और क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे। तो हम लोग ने ये सीखा कि ये है आपका वाटर और ये बॉटम पे हमें रखना है 0 डिग्री सेंटीग्रेड, लिक्विड वाटर है। और ये है एयर, ये एयर हो गया। नाउ एयर है, एयर का टेम्परेचर होना चाहिए नेगेटिव -θ डिग्री सेंटीग्रेड और तब जाके यहाँ पे आइस फॉर्मेशन शुरू हो जाता है। ये तो आइस जो बन रहा है, ये आइस, इस आइस का थिकनेस है y ऐसे और छोटा सा यहाँ पे बन रहा है, यहाँ पे जस्ट फॉर्मेशन थोड़ा सा थिकनेस बढ़ते जा रहा है क्योंकि धीरे धीरे आइस का थिकनेस बढ़ेगा। तो ये जो थिकनेस है यहाँ से यहाँ तक y है और ये छोटा सा थिकनेस है, इसको dy कर लीजिएगा। और क्या क्या चाहिए, ये जो आपका आइस है इसका थर्मल कंडक्टिविटी चाहिए। नाउ ये लेक का क्रॉस सेक्शनल एरिया चाहिए, एरिया ऑफ द सरफेस एरिया ऑफ द लेक हो गया। हीट फ्लो करेगा, हम लोग जानते हैं कि हीट फ्लो करता है यहाँ से ऐसे, ये हीट फ्लो करेगा। तो ये है हीट फ्लो। अब जो रिजल्ट है कुछ रिजल्ट यहाँ पे है हम लोग का कि जो आइस फॉर्म कर रहा है, तो आइस फॉर्म किया उसके लिए थिकनेस ऑफ आइस फॉर्म। तो एक रिजल्ट ये हुआ कि y स्क्वायर इज इक्वल टू नाउ 2k थीटा और डिवाइड बाय ये रो और लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन इनटू टाइम t, ये ऐसे। एक रिजल्ट ये हो और इसको रिलेट करेंगे तो y स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू टाइम t, ये टाइम t का फंक्शन बन गया ये। नेक्स्ट, ये कुछ याद नहीं करना है, आप खुद डायरेक्ट कर सकते हैं। और रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ थिकनेस, यहाँ पे dy/dt कर दूं, मैं डिफरेंशिएट कर दूं तो ये 2 कट जाएगा, तो dy/dt रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ थिकनेस।
सो ये हो जाएगा और के और थीटा और डिवाइड बाई रो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन इनटू वाई। ये था रिजल्ट। तो इस पे भी क्वेश्चन है। जो हीट ट्रांसफर हो रहा है यहाँ पे क्यू आइस बनाने के लिए, तो मास इनटू लेटेंट हीट ऑफ द फ्यूजन, ये रिजल्ट था। या क्यू क्यू की जगह हम लोग ये यूज कर सकते हैं, मास की जगह है रो, डेंसिटी वॉल्यूम ए इंटू वाई लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, ये था। हीट ट्रांसफर करने के लिए जो फॉर्मूला है कंडक्शन के लिए कि डी क्यू बाई डी टी, ये रेट ऑफ हीट फ्लो इज इक्वल टू हो गया था के थर्मल कंडक्टिविटी ए थीटा और डिवाइड बाय वाई। तो कोई रटना नहीं है, आप जब जरूरत हो फट से आप अपना मेन इक्वेशन ये है आइस फॉर्मेशन के लिए, दूसरा इक्वेशन कंडक्शन के लिए है, इसको डिफ्रेंशिएट करके पुट करेंगे ये आ जाएगा, इंटीग्रेट करेंगे डिफ्रेंशिएट करेंगे ये होगा। तो यही है फॉर्मेशन ऑफ आइस ऑन वाटर सरफेस, जिसका रिजल्ट कि एटमॉस्फेयर टेम्परेचर 0 से लो होना चाहिए और ये धीरे धीरे ये जमना शुरू कर देता है। तो ये थिकनेस ऑफ आइस फॉर्म फंक्शन ऑफ टाइम या इक्वेशन जो है। अब क्वेश्चन मैं प्रेजेंट कर देता हूँ, क्या क्या पूछा गया है क्वेश्चन, तो एक एक करके मैं क्वेश्चन प्रेजेंट करता हूँ। सो ये नीट का क्वेश्चन है, मैंने फिगर बना दिया। फिगर वही है जिस पॉइंट नंबर 5 में जो मैंने फिगर रखा था उसी फिगर में मैंने चेंजेस किया है। और ये लिखा हुआ है एयर एट टेम्परेचर -26 डिग्री सेंटीग्रेड, और पॉन्ड है, वाटर है, आइस है, एरिया ए है, सरफेस एरिया, थर्मल कंडक्टिविटी है, थिकनेस यहाँ एक्स लिखा हुआ है, ये dx है। और अब यहाँ से पूछा जा रहा है कि रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ थिकनेस ऑफ आइस लेयर। तो ऑप्शन था, मैंने क्वेश्चन प्रेजेंट किया था, तो देखिए वो वही तो रिजल्ट है सामने, अभी हम लोग डिस्कस किए थे। तो हम लोग का आंसर होगा यहाँ पे डी और एक्स बाई डी टी, क्योंकि थिकनेस को एक्स से लिखा गया है, वाई की जगह एक्स है। तो ये है के है थर्मल कंडक्टिविटी, के थर्मल कंडक्टिविटी हुआ, और ये टेम्परेचर जो हुआ यहाँ पे 26 हो जाएगा, और यहाँ पे हो गया रो और लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ये, और वाई की जगह एक्स कर लीजिएगा। ये है आंसर। आंसर ये रहेगा, ऑप्शन में है, ऑप्शन में है। ये देखिए ये हो गया, चेक कर ले रहा हूँ मैं ऑप्शन। तो ये है K26 और रो और एक्स और एल, हो गया। तो आता है मेडिकल में भी क्वेश्चन आता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन, सो नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने आपको प्रेजेंट किया था, आसान सा क्वेश्चन है। ये है एक लेक और जो 10 मीटर का डेप्थ है, बॉटम का टेम्परेचर 4 डिग्री सेंटीग्रेड लिखा हुआ है, एयर का टेम्परेचर -4 डिग्री सेंटीग्रेड लिखा हुआ है, थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ आइस 3 टाइम द थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ वाटर, ये करिए के है तो ये 3 के लिखा हुआ है। ना ये एक्स जो है आइस, आइस का जो लेयर है वो एक्स थिकनेस है आपका, और ये वाटर है, आइस है। मुझे ये एक्स चाहिए कि मैक्सिमम थिकनेस ऑफ आइस फॉर्म। एकदम आसान है, आप जानते हैं कि अगर ये एक्स हुआ तो श्योर ये जो थिकनेस हुआ यहाँ से यहाँ का थिकनेस हुआ वो है 10 और माइनस एक्स हो जाएगा, ये थिकनेस हो गया आपका। हीट फ्लो करेगा, आप जानते हैं कि हीट फ्लो करेगा फ्रॉम लो टेम्परेचर टू हाई टू लो टेम्परेचर, मतलब यहाँ से जो हीट फ्लो कर रहा है, ये जो हीट फ्लो कर रहा है ये हीट फ्लो करेगा, ये है एकदम सेम रहेगा ऐसा। ये Q1 Q2 करना हो तो कर सकते हैं ये, ठीक है, क्योंकि ये जस्ट एक रूट से हीट फ्लो कर रहा है और सेम रहेगा। तो ये आप लिखेंगे Q1 सॉरी Q2। इस रूट का थर्मल कंडक्टिविटी के, एरिया तो सेम रहेगा ए, टेम्परेचर डिफरेंस
हाँ, ये ध्यान रखना है, ये जंक्शन का ये वाटर है, आइस है, श्योर इसका टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा। तो यहाँ टेम्परेचर डिफरेंस हो गया 4 -0, और थिकनेस थिकनेस जो हो गया यहाँ पे 10 - x। यहाँ पे हो गया थर्मल कंडक्टिविटी इस सेक्शन का, वो है 3K इंटू एरिया ए, ये है 0 -4 और डिवाइड बाई यहाँ पे थर्मल कंडक्टिविटी थिकनेस है x, ये हो ऐसे सॉल्व कर लेंगे। तो ये है k ए इंटू 4 और डिवाइड बाई 10 - x इज इक्वल टू, ये हो गया 3 इंटू के ए इंटू 4 और डिवाइड बाई x, ऐसे ये हो गया। बाकी सॉल्व कर लेंगे, ये के ए 4, के और ए और 4, ये के ए 4 कैंसिल हो गया। सो लेफ्ट साइड हो गया x और राइट साइड हो गया मल्टीप्लाई बाई 30 और -3x, ये सो जोड़ेंगे यहाँ पे, तो ये हुआ 4x इज इक्वल टू 30। तो x इज इक्वल टू 30/4, 7.5 मीटर आइस फॉर्म। तो ये है रिजल्ट, 7.4 मीटर आइस फॉर्म इन लेक। ऑप्शन में चेक कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आसान है, ये तो आसान इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने प्रेजेंट किया था अभी, और उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यही है कि ये एक लेक है और एयर का टेम्परेचर -10 डिग्री सेंटीग्रेड है। ना अगर 1 सेंटीमीटर आइस फॉर्म कर रहा है 7 आवर में, सो 2 सेंटीमीटर आइस फॉर्मेशन के लिए नहीं पूछ रहा है, पूछ रहा है कि 1 to 2 सेंटीमीटर जो चेंजेज हुआ वो कितना टाइम लगा। तो टाइम टेकन फॉर थिकनेस ऑफ आइस चेंजेस फ्रॉम 1 सेंटीमीटर टू 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर फॉर्म करने के लिए नहीं पूछ रहा है। ये बोला गया है कि 1 सेंटीमीटर बनने में टाइम लगा 7 आवर, तो 2 सेंटीमीटर बनने में टाइम ये नहीं पूछा जा रहा है, पूछा जा रहा है कि 1 to 2 सेंटीमीटर बनने में कितना टाइम लगा। सो आप जानते हैं, आप पढ़े हुए रिजल्ट की जो वाई स्क्वायर आप प्रोपोर्शनल टू और टी, हम लोग पढ़े हुए रिजल्ट, हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि थिकनेस ऑफ आइस फॉर्म जो हुआ, ठीक है। सो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि ये जो टाइम जो लगा, जैसे ये हमारा है y2 और डिवाइड बाई y1 का स्क्वायर, आप लिख सकते हैं यहाँ पे t2 बाई t1, ऐसे लिख सकते हैं ये। तो y2 बन रहा है 2 और सेंटीमीटर, और ये 1 का स्क्वायर, और ये है t2 और t1 जो है वो है टाइम है 7 आवर है। सो जो टाइम t2 हो गया, t2 जो हुआ 7 और मल्टीप्लाई बाय 4 और 28 आवर्स, ये आंसर नहीं है, ये 28 आवर आंसर नहीं है। सो 7 आवर्स में 1 सेंटीमीटर बना, तो ये ध्यान रखना है कि 2 सेंटीमीटर आइस फॉर्म्ड, आइस जो फॉर्म्ड करेगा इन इन 28 आवर्स। सो 28 आवर्स में 2 सेंटीमीटर बना, मेरा ये आंसर नहीं है। हम लोग को चाहिए कि 1 to 2 सेंटीमीटर चेंजेस में कितना टाइम लगा। तो ये आपको जो कैलकुलेट करना था वो ये कैलकुलेट करना था, T2 और -T1 ये निकालना था, क्योंकि 1 सेंटीमीटर बनने में 7 घंटे लगा, 2 सेंटीमीटर बनने में 28 आवर लगा। तो 1 to 2 चेंजेज में 1 सेंटीमीटर फॉर्म फ्रॉम 1 सेंटीमीटर टू 2 सेंटीमीटर, तो ये चाहिए था। तो ये है 28 और -7 इज इक्वल टू 21 आवर्स। तो ये है रिजल्ट हम लोग 21 आवर्स। सो आंसर रहेगा 21 आवर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन, ये पैसेज है, इसमें 3 क्वेश्चन है, आसान सा एकदम इजी सा क्वेश्चन। सब रिजल्ट हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि लेक है और यहाँ एयर है, एयर का टेम्परेचर -10 डिग्री सेंटीग्रेड है और थर्मल कंडक्टिविटी आइस का लिखा हुआ वहाँ पे, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन लिखा हुआ है, डेंसिटी वाटर का लिखा हुआ है और 10 सेंटीमीटर आइस फॉर्म चेक कर चुका है। सो रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ थिकनेस ऑफ आइस फॉर्म, तो हम लोग जानते हैं, ये फॉर्मूला पढ़ चुके हैं, हम लोग डायरेक्ट कर चुके हैं डी वाई बाई डी टी। ये जो होता है वो हम लोग यहाँ पे आपका रिजल्ट डायरेक्ट कर चुके हैं, वो है के और थीटा। थीटा जो हो गया ये वाला टेम्परेचर हो गया और डिवाइड बाई और रो और एल और इनटू वाई। तो ये हम लोग रिजल्ट पढ़े हुए हैं, ये हम लोग डायरेक्ट कर चुके हैं। आपको मान लीजिए भूल गए हैं तो तुरंत तुरंत आप बना सकते हैं। देखिए मैं यहाँ पे ऐसे तुरंत प्लानिंग कर ले रहा हूँ। हम लोग जानते हैं क्यू जो था वो मास और लेटेंट हीट ऑफ द फ्यूजन, ये जो था फ्यूजन जो है, क्यू की जगह अगर मैं क्यू लिखूँ मास इज इक्वल टू है और डेंसिटी और वॉल्यूम ए इंटू वाई और लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। अगर मैं इसको डी क्यू कर दूँ तो डी क्यू इज इक्वल टू रो और ए और एल लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और ये हो जाएगा डी वाई हो जाएगा, ठीक है। और आप जानते हैं डी क्यू बाई डी टी, ये रेट ऑफ हीट फ्लो, ये होता है के थर्मल कंडक्टिविटी एरिया टेम्परेचर डिफरेंस और डिवाइड बाई वाई। नाउ ये डाटा डी क्यू बाई डी टी यहाँ पे पुट कर लेंगे और जैसे ही यहाँ रखेंगे डी क्यू बाई डी टी ये यहाँ पुट करेंगे, ये मन में सोचेंगे तो डी वाई बाई डी टी ए और ए कट जाएगा तो यहाँ हो गया के और थीटा और यहाँ वाई और रो और लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। देखिए आगे, तो यह है लेटेंट हीट ऑफ द फ्यूजन, ये लेटेंट हीट ऑफ द फ्यूजन। तो यहाँ सारा डाटा हम लोग को है, सब डाटा लिखा हुआ है, हम लोग को यूनिट चेक करना है। के लिखा हुआ है, एसआई यूनिट है थीटा, थीटा ये 10 हो जाएगा, ये हो गया। और हमें रो चाहिए डेंसिटी ऑफ वाटर, एसआई यूनिट ठीक है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन भी एसआई यूनिट है। वाई के जगह हम लोग 0.1 मीटर मैक कर दे रहा हूँ, सॉल्व कर लीजिए। सो डी वाई बाई डी टी, डी वाई बाई डी टी सॉल्व करिए। के 1.7 इंटू थीटा, थीटा जो है थीटा हो गया 10। डेंसिटी रो हो गया 1000। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन 3.36 इंटू 10 पे पावर -5। वाई जो हो गया ये है 0.1। ऐसे सॉल्व करिए इसको, ये यूनिट सब सही है आपका। ये 0 हो गया, 2 0 कट गया, सो डी वाई बाई डी टी सो नियरली ये कट रहा है 1/2 हो गया, 1/2 और 10 सो ये हुआ 1/2 और 10 पे पावर 4 0.5। ये 120 यहाँ पे हो गया, मान लीजिए 1 0 ये कैंसिल हो गया, ऐसे 1 0 ये इससे कैंसिल हो गया, ये है 17 और डिवाइड बाय इससे करेंगे तो ये 1.7 और 2 हुआ और 10 पे पावर 5 हो गया। सो यहाँ पे हो गया 10 पे पावर 4, तो 0.5 इंटू 10 पे, यह 5 इंटू 10 पे पावर -5 आ रहा है, मैं चेक कर ले रहा हूँ आंसर। सो 5 इंटू 10 पे पावर -7, सो चेक कर लीजिए। ये चेक करेंगे तो ये नियरली देखिए, ये है 10 पे पावर -1, ये -6, तो 10 पे पावर -6 हो गया और डिवाइड ये हुआ -1 और ये ऊपर गया 5, तो कुछ मिस्टेक हुआ क्या? सो डी वाई बाई डी टी यहाँ पे आंसर में सब में पावर प्लस में है और कैलकुलेट द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ थिकनेस, और मेरा माइनस आ रहा है कैसे, तो करेक्शन एक बार रीचेक करते हैं। तो के है, थीटा है और वाई है रो एल। के थर्मल कंडक्टिविटी 1.7 ठीक है, थीटा इज इक्वल टू 10। ये मैं एक बार डाटा चेक कर लूँ कहीं मुझसे लिखने में तो गलती नहीं हुआ है। हाँ डाटा मुझसे लिखने में मिस्टेक हुआ है, तो प्लीज करेक्शन यहाँ पे 5 है। एक बार सारा डाटा मैं चेक करूँगा, एक बार सारा डाटा मैं चेक कर लेता हूँ। डेंसिटी तो ठीक है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन वो 5 है,
1.7 सही है। तो ये मुझसे लिखने में मिस्टेक हुआ था, तो प्लीज करेक्शन आप करेंगे। और यहाँ 10 पे पावर 5, 10 पे पावर 5 हो गया, तो ये जीरो मिल जाएगा, 10 पे पावर 6 हो जाएगा, और 1/2 ये नियरली 1/2, और 10 पे पावर ये 6 हो जाएगा। तो ये 10 पे पावर 7 कर लेंगे, 5 इंटू 10 पे पावर 7, तो 5 इंटू 10 पे पावर 7 मीटर और पर सेकेंड ये है। तो ये था रिजल्ट आपका। तो एक क्वेश्चन ये हो गया। दूसरा क्वेश्चन है कि टाइम, यहां से यहां फॉर्म करने में दूसरा पूछा जा रहा है कि दूसरा में कि टाइम, टाइम इन फॉर्मेशन ऑफ आइस, आइस जो 10 सेंटीमीटर बना हुआ है उसको फॉर्मेशन करने में टाइम, टाइम कितना लगा हुआ है। सो सेकंड पार्ट, सेकंड में लिखा हुआ है टाइम इन फॉर्मेशन ऑफ आइस। इन फॉर्मेशन ऑफ 10 सेंटीमीटर आइस, जो आइस 10 सेंटीमीटर है उसको बनने में कितना टाइम लगेगा। तो ये सामने इक्वेशन है, इसको अगर y को इधर लेंगे डिफ्रेंशिएट करेंगे तो y²/2, तो ये रिजल्ट हुआ y²/2। ये है, इसको y लेंगे इधर डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये k और थीटा, k हुआ, थीटा हुआ, और यहाँ डिफ्रेंशिएट करेंगे तो t आएगा, और यहाँ पे y और y नहीं रो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। अभी हम लोग रिजल्ट पढ़ लिए थे, तो आपको रिजल्ट भी याद हो तो उससे बना सकते हैं, या आप वहां से देख के 1 मिनट में आप कंप्लीट भी कर सकते हैं। आप जैसे ये है, y को इधर ले लीजिए, डिफ्रेंशिएट करिए, सॉल्व करिए, k थीटा रो एल एफ टाइम, सॉल्व कर लीजिए। सो यहां से टाइमिंग निकालना है, क्वेश्चन में पूछा गया है। देखिए यहाँ से टाइम, टाइम जब सॉल्व करेंगे तो टाइम जो हुआ वो आपका फंक्शन हो गया यहाँ पे रो और लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और y² और डिवाइड बाई 2 और k और थीटा, ये फंक्शन बन गया। चलिए पुट करते हैं, यूनिट ऐसा यूनिट में रखेंगे, ये रो 1000, लेटेंट हीट ऑफ द फ्यूजन 3.36 इंटू 10 पे पावर 5 ऐसा यूनिट, y का स्क्वायर तो ये -2, 10 पे पावर -2, 2 और k का वैल्यू है 1.7, और थीटा जो है वो 10, ये है 10 ऐसा। सो सॉल्व करेंगे तो ये एक जीरो और एक जीरो कैंसिल, 2 जीरो -2 कैंसिल हो गया, और ये नियरली जो है ये ऊपर में हो गया 3.36 और 3.4 और 10 पे पावर 5। तो ये तो यूनिट आएगा सेकंड में, बट क्वेश्चन में लिखा हुआ आवर में। तो ये चेक कर लेंगे, -2 कैंसिल, ये हो गया। और अगर मुझे इसको आवर में कन्वर्ट करना है तो 3.36 मल्टीप्लाई बाई 1 2 3 4 5 ये हो गया, और डिवाइड बाई 3.4, और ये है 60 मिनट इंटू 60 सेकेंड, तो ये है इतना आवर। सो 1 2 1 2 सॉल्व कर लीजिए। 3.36 ऐसे कैंसिल भी कर सकते हैं, ये कैंसिल कर सकते हैं, मैं एग्जैक्ट सॉल्व कर दे रहा हूँ। 36 डिवाइड बाई 3.4, 27.45, मैं चेक कर ले रहा हूँ, 27.5 है इसका, 27.45 हो गया। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट, नेक्स्ट
कंसिडर सिचुएशन, और इसमें लिखा हुआ है बॉटम पे 4 डिग्री सेंटीग्रेड है, ये बॉटम पे 4 डिग्री सेंटीग्रेड, ये ठीक है ऐसे। लेक का डेप्थ है 1 मीटर। तो ये क्वेश्चन हम लोग ऐसे क्वेश्चन डिस्कस किए थे कि लेक का डेप्थ है 1 मीटर, ये डेप्थ था 1 मीटर, ठीक है। थर्मल कंडक्टिविटी जो आइस है, आइस का थर्मल कंडक्टिविटी लिखा हुआ है 1.7, और ये जो वाटर है, वाटर का थर्मल कंडक्टिविटी लिखा हुआ है इसमें कि थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ वाटर, वाटर जो लिखा हुआ है 0. थर्मल कंडक्टिविटी 0.5, सेम यूनिट 0.5, और वाट पर मीटर पर डिग्री सेंटीग्रेड सेम यूनिट है, ये है वाट पर मीटर पर डिग्री सेंटीग्रेड, ये सेम यूनिट हुआ। तो ये है वाटर और ऊपर में है आइस, तो ये है थर्मल कंडक्टिविटी। नेक्स्ट, इन द स्टेडी स्टेट थर्मल कंडक्टिविटी, टेक द सो थिकनेस ऑफ आइस फॉर्म इन स्टेडी स्टेट, सो वाई चाहिए, इसमें वाई चाहिए, और एट स्टेडी स्टेट, तो स्टेडी स्टेट में थिकनेस ऑफ आइस फॉर्म ये चाहिए था। तो हम लोग जानते हैं, ये हम लोग पढ़ चुके हैं क्वेश्चन की, अगर ये y हुआ और 1 मीटर का डेप्थ है तो श्योर ये जो थिकनेस हो गया ये है 1 माइनस वाई, और स्टेडी स्टेट, जब स्टेडी स्टेट होगा तो हीट फ्लो करेगा ऐसे, ये यहाँ से हीट फ्लो करेगा ऐसे, सो ये हीट फ्लो किया और यहाँ से हीट फ्लो किया ऐसे, तो ये हीट और ये हीट एग्जैक्टली सेम होगा। तो Q1 Q2 कर लीजिए, अब बाकी आप पढ़े हुए हैं, ऐसे क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं हम लोग। सो हीट फ्लो थ्रू वाटर और हीट फ्लो थ्रू आइस, ये दोनों सेम होगा, और आप रिलेट कर लीजिए। सो Q1 must be equal to Q2 ऐसे। K A टेम्परेचर डिफरेंस 4 माइनस 0 और डिवाइड बाई थिकनेस है 1 माइनस वाई, ये रेट ऑफ हीट फ्लो 1.7 इंटू ए, टेम्परेचर डिफरेंस ये 0 माइनस 10, तो 0 माइनस 10 और डिवाइड बाई ये थिकनेस जो हो गया वो है y ऐसे। बाकी सॉल्व कर लीजिए। सो 4 हुआ और ए तो कैंसिल हो गया, और ये है 2 और डिवाइड बाई 1 माइनस वाई, और इधर ये 10 हो गया और कट कैंसिल हो गया, यहाँ पे 17 और डिवाइड बाई वाई ऐसे। सॉल्व करिए। सो 2y 17 माइनस 17y 19y इज इक्वल टू 17, तो y इज इक्वल टू 17 बाई 19 सेंटीमीटर ये है मीटर है ना, तो मीटर में ही आंसर आएगा। तो थिकनेस ऑफ आइस फॉर्म, सो 17 बाई 19 0.89 है, 89 सेंटीमीटर 0.89, या आप लिख सकते हैं 89 सेंटीमीटर। 89 सेंटीमीटर आइस फॉर्म, इतना थिकनेस जो है वो आइस का, ये है रिजल्ट। 89 सेंटीमीटर आइस फॉर्म। तो फॉर्मेशन ऑफ आइस के लिए रिजल्ट हो गया। तो एक क्वेश्चन में सिलेंडर के जो कर्व जो एरिया है उसके थ्रू हीट फ्लो के लिए मैं एक क्वेश्चन बनाता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है आपका रिजल्ट, ये हम लोग पढ़ा हुआ है, ये तो रिजल्ट मैंने डिराइव कर दिया था कंडक्शन के रिजल्ट में, कि एक सिलेंडर है और सिलेंडर में जो हीट फ्लो कर रहा है अलोंग द कर्व सरफेस, ये ऐसे लिखिए चाहे इस तरह करिए। जो रेट ऑफ हीट फ्लो का इक्वेशन था K 2 पाई L
T1 माइनस T2 ln log ऑन द बेस E R2, ये R2 और R1 ये था। अब यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है कि एक स्टीम पाइप है जिसके अंदर स्टीम फ्लो कर रहा है, स्टीम का टेम्परेचर है 100 डिग्री सेंटीग्रेड, बाहर एयर है उसका टेम्परेचर है 20 डिग्री सेंटीग्रेड, और इसको मैंने कवर किया है, मान लीजिए ये स्टीम पाइप है तो उसको दो मटेरियल से कवर किया है, दो आइडियोबैटिक मटेरियल से। एक मटेरियल है जैसे ये पाइप है, इसका जो रेडियस है 1 सेंटीमीटर, एक मैंने जो कॉटन, ऐसे कॉटन ले लिया और कॉटन से इसको मैंने पूरा कवर कर दिया ऐसे, और जो एक कवर कर रहा हूं उसका थिकनेस है 1 सेंटीमीटर का, ये 1 सेंटीमीटर का अपर ये वाला पार्ट हुआ, और फिर से उसके ऊपर, इसके ऊपर एक और कपड़ा मैं कवर कर रहा हूँ, दूसरा मटेरियल है, दूसरा मटेरियल जिसका थर्मल कंडक्टिविटी K2 है, और उसका जो है ग्रीन वाला जो थिकनेस है वो है आपका 2 सेंटीमीटर। अब मुझे चाहिए, ये हीट तो फ्लो करेगा, आप जान रहे हैं कि हीट फ्लो करेगा अलोंग द कर्व्ड सरफेस, मतलब यहाँ से स्टेडी स्टेट में जंक्शन टेम्परेचर चाहिए तो हीट जो फ्लो करेगा वो ऐसे यहाँ से, क्योंकि ये हाई टेम्परेचर है तो ये रास्ते में गया तो ये हीट फ्लो Q1, यहाँ से यहाँ गया तो हीट फ्लो हुआ Q2 ऐसे। तो हमें Q1 और Q2 निकालना है, ठीक है, चलिए देखिए ध्यान से। तो हीट फ्लो के लिए Q1 और मस्ट बी इक्वल टू और Q2 ऐसे, ठीक है। अब देखेंगे यहाँ पे Q1 के लिए ध्यान रखेंगे, ये Q1 में K1, ये इस रास्ते से हीट फ्लो करेगा तो K1 और 2 पाई L, ये 2 पाई L सब में सेम रहेगा। ये है टेम्परेचर डिफरेंस हुआ 100 और माइनस T, और डिवाइड बाई, ये ध्यान से रखेंगे, और ln ये लॉग ऑन द बेस E, और R2 बाई R1, थोड़ा ध्यान रखिए इसके लिए, ये वाला इस सेक्शन के लिए, तो इस सेक्शन के लिए आप ध्यान रखेंगे, इस सेक्शन के लिए ऐसे, ये है, ये जो हुआ ऐसे समझेंगे, ये वाला हुआ यहाँ से यहाँ वाला हुआ R1, ठीक है, और ये वाला R2, ये रुकिए, जैसे ब्लैक कलर का सिलेंडर है तो ब्लैक कलर वाला जो सिलेंडर है वो ब्लैक कलर वाला सिलेंडर, यहाँ बस वही डाटा को ढंग से बस अच्छे से पहचानिए, तो ये ब्लैक कलर वाला सिलेंडर है, ये है R1, ये R1 हुआ, ठीक है। और जो ग्रीन कलर, इसके ऊपर जो मैं ग्रीन कलर, सॉरी ये ब्लू कलर का मैं कोटिंग कर रहा हूँ, ब्लू कलर का ऐसे मैंने कोटिंग कर दिया, ये जो मैंने ब्लू कलर का कोटिंग किया, तो ये ब्लू कलर वाला, ये वाला यहाँ से यहाँ हो गया R2। तो यहाँ R2 देखेंगे तो R2 1 सेंटीमीटर नहीं, ये एक्सिस से लेना होता है, ये एक्सिस से लेंगे, यहाँ मान लीजिए यहाँ से लिया आपने 1, बट इस एक्सिस से, अगर इस एक्सिस से ये वाला डिस्टेंस लेंगे, ये डिस्टेंस, तो 1 प्लस थिकनेस 1, ये हो जाएगा 2 सेंटीमीटर, एक्सिस से लिया जाता है। सो R1 R2 जो फॉर्मूला है, जिस फॉर्मूला में देख रहे हैं कि R1 R2 फ्रॉम द एक्सिस, तो ये है R2 रिजल्ट में है R2 बाई R1, R2 हो गया 2 और डिवाइड बाय 1 ऐसा। अच्छा, वो हीट फ्लो इसके लिए लिखेंगे, ये ग्रीन कलर वाले रूट से इसके लिए हीट फ्लो करेंगे तो K2 कर लेंगे, लेंथ तो सेम रहेगा 2 पाई L, और टेम्परेचर डिफरेंस ये है T माइनस 20, तो T माइनस 20 और डिवाइड बाई यहाँ पे, और लॉग ऑन द बेस E, और ये देखिए ये ग्रीन वाले के लिए ध्यान से रखिए, एक्सिस से लेना है, ग्रीन वाले के लिए एक्सिस से, मतलब ये आपका एक्सिस है, ये एक्सिस है, तो इस एक्सिस से ये है, ये हो जाएगा आपका ग्रीन वाले के लिए ये R2, और ये एक्सिस से लेना है, और ये वाला होगा एक्सिस से ग्रीन वाले के लिए R1, ध्यान रखना है आपको ये। तो ब्लू वाले के लिए ये था, ब्लू वाले के लिए ये वाला हुआ R1, ब्लू वाला जो है उसके लिए R1, और ये है R2 ब्लू वाले के लिए, ग्रीन वाले के लिए R2, क्योंकि ग्रीन का लेयर का लिए R2, तो एक्सिस से यहां तक लेंगे तो 4, और एक्सिस से यहां तक लेंगे तो 2, 4/2। तो रेडियस को पहचानना है कि जो भी डिस्टेंस लेना है, जो भी लेयर के लिए जहां से हीट फ्लो कर रहा है, तो फ्रॉम एक्सिस, तो 4 और डिवाइड बाई 2, तो 4/2, ये तो 2 ही आ जाएगा, ये 2 आएगा, कट जाएगा, और कट करके अब हम लोग सॉल्व करेंगे। मैं इसको हटा दूं, इसको हटाता हूं।
तो ये जरूरत होता है, ये सब हीट ट्रांसफर होता तो है। जो भी आप अगर वर्क करेंगे जैसे एनटीपीसी है या कोई भी थर्मल पावर प्लांट, गैस पावर प्लांट जहाँ है वहाँ पे स्टीम पाइप जाता है, तो स्टीम पाइप को चारों तरफ से जस्ट एडियाबेटिक मटेरियल से कवर करना होता है, कवर करना है और मेंटेन करना है कि हीट फ्लो मिनिमम हो यहाँ से। तो ये सब चीज़ें जानना है आपको। सो अब आप पुट कर लेंगे। सो यहाँ पे है, इसमें है K1, इस साइड में K1, तो K1 है 1.2 इंटू 10⁻⁻⁴, और ये टेम्परेचर डिफरेंस हो गया 100 - T। और राइट साइड करेंगे तो राइट साइड हो गया K2, K2 है 3.6 इंटू 10⁻⁻⁴, और ये है आपका टेम्परेचर डिफरेंस T-20 हो गया। 10⁻⁻⁴ कैंसिल हो गया और ये हुआ 3 टाइम कट गया, तो 100 - T इज इक्वल टू 3 T-20, 100 - T 3T - 60, सो 160 इज इक्वल टू उधर हो गया 40। सो टेम्परेचर जंक्शन का 40 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये है जंक्शन टेम्परेचर, ये है जंक्शन का टेम्परेचर। 40 डिग्री सेंटीग्रेड को स्मॉल टी में आप लिख लेंगे, ये हो गया। ठीक, नेक्स्ट चाहिए था मुझे रेट ऑफ हीट फ्लो, रेट ऑफ हीट फ्लो ये हो गया मेरा। सो सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट हमें चाहिए था रेट ऑफ हीट फ्लो। सो नेक्स्ट चाहिए हमें रेट ऑफ हीट फ्लो। ये चाहिए, बन जाएगा कोई भी, ये ब्लू कलर वाला या ग्रीन कलर वाला कोई भी आप ले सकते हैं। रेट ऑफ हीट फ्लो स्टेडी स्टेट में तो सेम ही रहेगा। तो रेट ऑफ हीट फ्लो देखिए, मान लीजिए मैं ब्लू कलर वाला ही ले रहा हूं। तो ब्लू कलर में ये समझिए, ये वाला ब्लू कलर के लिए ये वाला होगा आपका, ये सिलेंडर हो गया जिसका टेम्परेचर है, यहाँ पे स्टीम लाइन है तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड। ये है एक्सेस, सिलेंडर का लेंथ है L, ये हो गया। लेंथ लिखा हुआ था 1 मीटर, मैंने लिखा था, हाँ लेंथ इज इक्वल टू 1 मीटर, ये लिखा हुआ है और 1 मीटर। और ये ब्लू कलर ही मैं ले रहा हूँ, मान लीजिए ब्लू कलर का मैंने ये ले लिया ऐसे, ये ये है थर्मल कंडक्टिविटी, इसका है K1। K1 थर्मल कंडक्टिविटी है 1.2 इंटू 10⁻⁴। ये है वाट पर मीटर पर डिग्री सेंटीग्रेड, ये थर्मल कंडक्टिविटी हो गया। नाउ ये टेम्परेचर है, हम लोग ने डिस्कस किया कि 40 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है, और ये है R1, ये है R1 और ये है R2, ये R1 और R2, ये बनेगा। तो ये R1 और ये R2, तो R1 कितना 1 सेंटीमीटर, R2 2 सेंटीमीटर, तो R1 है 1 सेंटीमीटर। ग्रीन से भी बना सकते हैं, और ये है 2 सेंटीमीटर, लेंथ है और 1 मीटर। और मुझे चाहिए जंक्शन टेम्परेचर मिल चुका है, और हमें चाहिए रेट ऑफ हीट फ्लो। तो रेट ऑफ हीट फ्लो हम लोग जानते हैं, अभी हम लोग ने फॉर्मूला बनाया था कि रेट ऑफ हीट फ्लो Q या आप dQ/dt, तो ये रिजल्ट होता है K और 2πL, ये है T1 - T2 और डिवाइड बाई ln R2/R1। पुट कर लीजिए, पुट करिए, अब मैं हटा देता हूं उसमें। ठीक है, अब जरूरत नहीं है उसका, तो फिगर हटाता हूं, बाकी आप सॉल्व कर लीजिए। एक और रिजल्ट है इसमें, 3 पार्ट था क्वेश्चन इसका। तो बस अप्लाई कैसे करना है वो आपसे डिस्कस करना था। सो नेक्स्ट यहाँ पे यूज कर लीजिए। तो रेट ऑफ हीट फ्लो, के, सो 1.2 10⁻⁻⁴, 2πL, 2π 3.14L, तो 6.28, T1 - T2 टेम्परेचर डिफरेंस ये है 60, ln और 2/1 ln 2,
सो ln 2 का मतलब log ऑन द बेस e इंटू 2, और ये हो गया 2.303 log और 10 और इंटू 2, सो ये है 2.303, 0.6 सॉरी 0.3010, ये स्टैंडर्ड रिजल्ट होता है 0.693 ये। सो रेट ऑफ हीट फ्लो dq बाई dt। सो सॉल्व कर लेंगे, ये पॉइंट हट जाएगा और 72, 6.28, 10 पे पावर -4, 0.693 जूल पर सेकेंड, ऐसे dq बाई dt। सॉल्व करिए, 72, 6.28 डिवाइड बाई 0.693, सो 650, सो इंटू 10 पे पावर -650, मैं चेक कर ले रहा हूँ, 652 ठीक है। सो 652 और ये है 0.0652 करेक्ट। सो जूल पर सेकेंड, ये है आंसर। एक क्वेश्चन और है इसमें लिखा हुआ है, नाउ नेक्स्ट द मास ऑफ स्टीम कंडेंस इनटू वाटर इन 30 मिनट। नेक्स्ट एक पार्ट और है इसमें, नेक्स्ट है कैलकुलेट द मास ऑफ स्टीम। मास ऑफ स्टीम which condense into water। in 30 मिनट, ये पूछा जा रहा है, ठीक है। तो आसान है, देखिए आपने ये बनाया है रिजल्ट, और dq और डिवाइड बाई dt इज इक्वल टू, ये आपने सॉल्व किया है 0.0652 जूल पर सेकेंड, ये ऐसा यूनिट है, ठीक है। अब हम लोग जानते हैं कि अगर स्टीम को कन्वर्ट करना है वाटर में, या वाटर को कन्वर्ट करना है स्टीम में, तो ये dq जो होता है वो होता है m इंटू LV। तो इसी से रिलेट करिए। सो आप जानते हैं कि जो स्टीम को वाटर में कन्वर्ट करना, या वाटर को स्टीम में कन्वर्ट करने के लिए मास m और इंटू LV, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, ठीक है। सो यहाँ चेंज कर लेंगे, हमें ऐसा यूनिट में अगर सॉल्व करना है तो मास, और ये स्टैंडर्ड रिजल्ट होता है 540 कैलोरी पर ग्राम होता है, ठीक है। कैलोरी तो कम से कम रिप्लेस कर लेते हैं, ग्राम छोड़ दीजिए, कैलोरी रिप्लेस कर लेते हैं। सो dq इज इक्वल टू जो हुआ मास, और ये है 540, 1 कैलोरी 4.2 जूल, ये पर ग्राम, ये यूनिट हो गया, ठीक है। इन टाइम कितना, 30 मिनट। सो टाइम जो लिखा हुआ है dt इज इक्वल टू 30 मिनट और इंटू 60, ये सेकेंड हो गया। सॉल्व कर लेते हैं dq बाई dt। सो dq बाई dt 652 और डिवाइड बाई 1234 ऐसे, ये है रिजल्ट। पुट कर लीजिए यहाँ पे, dq की जगह m 54, 42 dt 30 इंटू 60, 652 बाई 1 2 3 4, 1 2 कैंसिल कर लीजिए, बाकी आंसर हो जाएगा हम लोग का ग्राम में, ग्राम, क्योंकि ये जूल पर क्या था, ग्राम में। तो ये मास ऑफ स्टीम विच कंडेंस इनटू द वाटर, जो स्टीम जो वाटर में कन्वर्ट हो गया है,
वो सॉल्व कर लीजिए। सो 6.52 मल्टीप्लाई बाई 18, 54 मल्टीप्लाई बाई 42, इतना ग्राम। सो 6.52 18 डिवाइड बाई 54 डिवाइड बाई 42, 0.0517, तो 0.052 ग्राम स्टीम कन्वर्टेड इनटू वाटर। क्योंकि स्टीम कुछ एनर्जी लॉस कर देगा ना, जो रेडिएशन के थ्रू, जो पाइप के जो कर्व्ड सरफेस से जो हीट ट्रांसफर हो रहा था, तो उसके थ्रू कुछ स्टीम जो है वो वाटर में कन्वर्ट करेगा। तो ये 0.052 ग्राम, 0.052 ग्राम। तो ये कंप्लीट हुआ कंडक्शन फाइनल। सो नेक्स्ट क्लास